जी, नोबेल प्राइज, अब पता नहीं नोबेल प्राइज वालों के लॉ क्या होते हैं, खरीद लें तो बात अलग है, पर नोबेल प्राइज के बारे में हमने जितना पढ़ा है, आर्टिकल्स पढ़े हैं कि वो विशिष्ट लोगों को, उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर विशिष्ट काम किए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ये राष्ट्रपति बने हैं तब से हम लगातार देख ही रहे हैं, इनके पास बयानबाजी और फोकटबाजी के अलावा कुछ भी नहीं, लड़वाने के अलावा कुछ भी नहीं। ये शुद्ध काम हमारे नारद मुनि जी जो करते थे ना, वही काम वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। पर नारद मुनि काम करके थे लड़ाने का, तो राक्षसों को सद्बुद्धि दिलाते थे देवताओं से पिटवा करके। ये भाई साहब तो जिसका खाते हैं उसी थाली में छेद करवा देते हैं बम गिरवा कर। तो इनको नोबेल प्राइज अभी सब हक पर, यदि नोबेल के लॉ में ऐसा होगा, कानून में होगा तो मिलेगा। बहुत युद्ध करवाने वाले नेता का नोबेल प्राइज इनको मिलना चाहिए, वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है। ये आस्थिर, जो चंचल आदमी होता है, जो आस्थिर आदमी होता है, उनके कोई शब्द नहीं होते हैं, उनके कोई। हमारे गांव में कहावत, हम तो गांव के आदमी, तो हमारे यहाँ कहावतें ज्यादा चलती हैं, उन्हीं में हम ज्यादातर जवाब भी देते हैं। हमारे गांव में कहावत है कि जो 7 घाट का पानी पी लेता है उसे 1 घाट का पानी ठीक नहीं लगता। वही डोनाल्ड ट्रंप का हाल है। अच्छा है, बढ़िया। सब लोग इसके आसपास के जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्या लगता है इजराइल कुछ भी कहो, आदमी चारों तरफ इस्लामिक कंट्रियां हैं और 7-8 देश प्रतिदिन उसके सपना देखता है खत्म करने की, और वो आदमी इतना खतरनाक है कि बीच में बैठा है और सबको मजा चखाता रहता है। ऐसा होना चाहिए। तो इजराइल की सैन्य क्षमता बहुत अच्छी है, आधुनिक हथियारों पर बहुत अच्छा काम किया। इजराइल पर हमारा एक निजी शोध है, निजी खोज है, उसने सबसे ज्यादा युद्ध लड़े हैं, और जो आदमी सबसे ज्यादा संघर्ष करता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। क्या ये घटना से जो अभी भारत में वर्तमान में दिखाई पड़ रही है, खामनेई की मौत के बाद में जो इस्लाम धर्म को मानने वाले या सिया जो मुसलमान हैं उसको मानने वाले लोग हैं, जो वर्तमान में पोस्टर लेकर के यत्र तत्र खामनेई की मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, इस पूरे भारत की इस मूवमेंट से लखनऊ, कानपुर, नागपुर या मुंबई या जगह जगहों पर जहां जहां भी ये हुए हैं, पूरे देश के हिंदुओं को एक सीख लेनी चाहिए कि उनके किसी भी देश में किसी भी मुसलमान के ऊपर यदि आफत आती है तो भारत के मुसलमान उनको विदेशी मुसलमान नहीं मानते, अपना मानते हैं। ऐसे ही भारत के हिंदुओं को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि किसी भी देश के हिंदुओं के ऊपर आफत आवे तो उसे अपनी आफत समझनी चाहिए। सनातनियों को ये सबक लेनी चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, जो विचार हुए कि आप कितने भी बड़े पद पोस्ट पर बैठे रहो, कितना भी बड़ा आपका साम्राज्य हो, यदि आप जनसंख्या में ज्यादा नहीं है और दूसरे मजहब या दूसरे कौम के लोग जनसंख्या में ज्यादा हो जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा पद, तुम्हारा कद, जैसे आप न्यूज एंकर हैं, और यदि दूसरे कौम के लोग आ जाएं तो न्यूज एंकर आपकी टीवी रखी रहेगी, वो कुछ नहीं, हमारी गद्दी भी छुड़ा लेंगे, आपकी भी न्यूज एंकर ही छुड़ा लेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश यही तो हुआ, अमीर हिंदुओं को, पद पर बैठे हिंदुओं को ऊपर अत्याचार किया, मारा, जलाया गया। तो ये बात हिंदुओं को सीख लेनी चाहिए कि उनमें इतनी एकता है कि वो जब भी अपने आप पर आएंगे तो आपका कद, पद, पैसा, माया सब धरा रह जाएगा, इज्जत लूट ली जाएगी और तुम्हें मार दिया जाएगा। इसलिए हिंदुओं के लिए एक ही सूत्र है, अपनी संख्या बढ़ाओ और एकजुटता से रहो। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा भागवत चल रही है।
वहीं आपको बता दें कई देश विदेश की बॉलीवुड सितारे भी बागेश्वर धाम के में पहुंच रहे हैं। कई धर्म विरोधियों पर बागेश्वर धाम गुरुजी ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं, कुछ ऐसी बातें भी बोली हैं धर्म विरोधी की हम ठटरी बांध दे। अभी जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम के गुरुजी जो बोलते हैं सब सत्य बोलते हैं। आपका टाइम शुभ हो। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय।